बिजनेस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज सेठी। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स इन दिनों 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर खबर पर नजर बनाए हुए हैं। हर किसी के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नई सैलरी कब लागू होगी और इससे जेब में कितना फायदा आएगा। लेकिन अब एक नया सवाल तेजी से चर्चा में है कि अगर 8वां वेतन आयोग लागू होने में देरी हो गई तो कर्मचारियों की सैलरी, एचआरए और एरियर पर क्या असर पड़ेगा। आइए इसको जरा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन किया था और आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था, यानी रिपोर्ट 2027 के मिड तक आ सकती है। फिलहाल आयोग अलग अलग कर्मचारी संगठनों, यूनियन और विभागों से बातचीत कर रहा है और इसी बीच कर्मचारियों के मन में चिंता बढ़ रही है कि अगर रिपोर्ट आने और लागू होने में जरा भी देरी हुई तो क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहले समझिए कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा रही हैं। इसका मतलब यह है कि भले ही नई सैलरी बाद में लागू हो, लेकिन कर्मचारियों का जो एरियर है उसी तारीख से जुड़ना शुरू हो चुका है, यानी देरी होने पर एरियर की रकम लगातार बढ़ती जाएगी। हालांकि हर चीज का एरियर नहीं मिलेगा और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बेसिक सैलरी का एरियर तो कर्मचारियों को मिल सकता है, लेकिन हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए का एरियर आमतौर पर रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से नहीं दिया जाता। आसान भाषा में अगर समझें तो आयोग लागू होने में 1 से 2 साल की देरी होती है तो कर्मचारियों को उन महीनों का बढ़ा हुआ एचआरए नहीं मिलेगा। खास तौर पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि इन शहरों में एचआरए की दर सबसे ज्यादा होती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की नई सैलरी लागू होने के बाद एचआरए में हर महीने 5,000 रुपए की बढ़ोतरी होनी थी और आयोग लागू होने में 20 महीने की देरी हो गई तो उसे करीब 1 लाख रुपए का संभावित एचआरए का फायदा नहीं मिल पाएगा। यानी बेसिक सैलरी का एरियर तो आएगा, लेकिन एचआरए जैसी कुछ सुविधाएं हमेशा के लिए हाथ से निकल सकती हैं। दूसरी तरफ देरी का असर सरकार के खजाने पर भी पड़ेगा, क्योंकि हर महीने सैलरी और पेंशन का एरियर बढ़ता चला जाएगा। जब सरकार आखिर में नई सैलरी लागू करेगी तब उसे एक साथ बढ़ी हुई रकम को चुकाना पड़ सकता है। यही वजह है कि सरकार भी कोशिश करेगी कि रिपोर्ट आने के बाद ज्यादा लंबी देरी ना हो। फिलहाल कर्मचारी संगठनों की मांग है कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाए और डीए की बेसिक में उन्हें मर्ज कर दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन असली राहत तभी मिलेगी जब आयोग की सिफारिशें समय पर लागू हों। इसलिए अब कर्मचारियों की नजर सिर्फ सैलरी बढ़ोतरी पर नहीं बल्कि उसकी टाइमिंग पर भी टिकी हुई है।